तो मैं नीट के पेपर में गई फर्स्ट टाइम, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। अब पेपर में बच्चे सॉल्व करें, मुझे पता मेरा पूरा पेपर खाली। सर हरियाणा के लोग तो धाकड़ ही हैं, पर बाकी कमज़ोर है तो उनको भी सही करना है, तो डॉक्टर होना ही चाहिए। आज नानी सबसे ज़्यादा, मतलब मम्मी पापा से भी ज़्यादा नानी को खुशी हो रही है कि मेरी बेटी का नंबर आ गया। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको लोग मोटिवेट करने वाले कम मिलेंगे। तो थोड़ा सी ट्रैक से हट रहे हो तो लोग कह देंगे हाँ आपकी बात ठीक लाइन पे चल रही है। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। कहते हैं कि सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र होता है। 2024 से नीट के बैच में एक अच्छा स्कोर बनाकर भारत की मेडिकल जगत की तरफ जाने वाली 3 प्रतिभाशाली बेटियां, मेरे बिल्कुल बाईं तरफ बेटी है नागौर के जाइल तहसील की मनु, और हरियाणा से बेटी लक्ष्मी, और आप किरण। आपका 682 का स्कोर है, आपका 676 का स्कोर है, आपका 617 का स्कोर है। तीनों बेटियां कहीं ना कहीं एक अच्छी मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रही हैं। तो सबसे पहले तीनों को इस बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई है। मैं सबसे पहले जुड़ना चाहूँगा मरुधरा की माटी की मरुमाणक और नागौर जिला जाइल तहसील, जिस जाइल तहसील का नाम भारतीय संस्कृति के लोकगीतों में भी गाया जाता है। मनु, आज कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा। तो मनु, शुरुआत में स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? 8th तक तो जाइल में पढ़े थे हम। अच्छा। हाँ, और 9th में यहाँ आ गई थी मैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पहले तो आर्मी में थे और अभी सेकंड ग्रेड टीचर है। अच्छा, माताजी? माताजी भी टीचर ही है। माताजी भी टीचर है। परिवार में पिता भारतीय सेना में रही है, पिताजी अब टीचर बन गए, माँ भी टीचर है। तो एक शिक्षक की बेटी है, आप बोले तो फौजी पिता की बेटी, डॉक्टर बनना क्यों चाहती है? वैसे सर मेरा भी सपना ही था बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, और पापा का भी था कि वो डॉक्टर बने, पर उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जी। तो उन्होंने हमें पढ़ाया फिर। तो जो पापा नहीं कर सके वो बेटी ने कर दिया। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। जी। मेरे पापा मतलब खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ, और मम्मी हाउस मेकर है। और मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है, वो दादा ने एक बार, पापा छोटे थे ना, तो उनको बोला था कि डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करो है, बा कौन करेंगे। अच्छा। जब दादा तो मतलब पापा के टाइम पर तो इतना हो को नहीं, तो पापा कौन करी। हाँ। तो फिर मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। अच्छा। तो फिर मैं कर ली। तो बेटा, हरियाणा तो देश का वो अग्रणी राज्य है जिस हरियाणा की धरती पर धाकड़ पहलवान तैयार होते हैं। आज देश अगर किसी भी गेम्स के अंदर अगर 20 मेडल ला रहा है तो ये मान लो 15 हरियाणा दिलवा रहा है। तो जिस हरियाणा की धरती पर पहलवान तैयार होते हैं तो वहाँ से एक डॉक्टर निकलता है, तो ये भी बड़ी बात हो जाती है। सर हरियाणा के लोग तो धाकड़ ही हैं, पर बाकी कमज़ोर है तो उनको भी सही करना है, तो डॉक्टर होना ही चाहिए। हाँ, कमजोर को धाकड़ भी है, डॉक्टर ही बनाएगा, अच्छी सेहत के लिए सलाह देगा। हाँ जी, आप बताओ, आप भी हरियाणा से हो? यस सर। बिल्कुल। मेरा नाम किरण है और मैं हरियाणा महेंद्रगढ़ से हूँ जी। मेरे पापा किसान हैं और मेरी मम्मी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन है। तो किसान की बेटी ने कभी खेत में भी काम किया है? हाँ, मतलब मैं सर बचपन से नानी के साथ ही रही हूँ ननिहाल में। तो ननिहाल। उनके साथ ऐसे खेतों में जाते थे, देखते थे, काम करते। काम भी किया थोड़ा बहुत? हाँ मतलब, पसीना निकाला है? हाँ ऐसे मतलब कटाई ऐसे थोड़ा बहुत करते थे, छोटे थे उस टाइम पे। सर ऐसा था बचपन से मम्मी जैसे हॉस्पिटल में थी, तो मेरे को तो नीट वगैरह का पता नहीं था, बस देख के था डॉक्टर बनूंगी डॉक्टर बनूंगी। बाकी पता 11th तक भी मैं आई तो मुझे कुछ नहीं पता था हम तो। और 11th 12th लॉकडाउन बैच था हमारा, पूरा 11th घर पे रही थी मैं। तो उस टाइम पे पूरी 11th में पढ़ाई नहीं की। तो फिर भाई से बात की, मैंने कहा मेरा मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था उस टाइम पे। तो भाई से भी बात की, वो टीचर थे मैथ्स के, तो बात की कि कोई नहीं 1 साल इसको ड्रॉप करवा दो 11th, वापस से 11th में डाल दो। ये भी कहा स्कूल चेंज करवा दो दिक्कत हो तो। बट फिर मेरे और पापा को ये था कि कोई नहीं, अब तो डॉक्टर का सोचा था, चलो करके ही देखते हैं। फिर 12th के बाद भी मम्मी ने बताया था एक्चुअली कि मतलब मम्मी ने, बेटा तुम्हारा 12th का बच्चा जो मेडिकल वाला है नीट का पेपर दी ही। मैंने कहा मम्मी यो के दी सब बच्चा दी ही। मैंने कहा मन तो करना ही कौन, मैं तो बीएससी करूँगी। अच्छा। नहीं दी ही, तू करके देख। मैंने कहा ठीक है दे लूँगी। और मैं मतलब हमारा ऐसा था स्कूल में जब पेपर देते थे ना, तो टीचर ऐसे होता कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिख नहीं सकते आप लोग। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं नीट के पेपर में गई फर्स्ट टाइम, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। अब पेपर में बच्चे सॉल्व करें, मुझे पता मेरा पूरा पेपर खाली फर्स्ट टाइम पे नीट का। अब मैं उस पर पेन भी नहीं चला रही, मैं कर रही क्वेश्चन आके मैं चेक कैसे करूँ, मैं पॉइंट्स लगा रही। और मेरे मार्क्स थे उस टाइम पे 176 फर्स्ट टाइम मैंने पहला जब आप अपने गांव से एग्जाम देते हो, हरियाणा से उधर? हाँ वहाँ से दिया तो मेरे पिछली में तो आप टारगेट के बैच में आए होगे एक साल। हाँ मेरे तब 176 ही थे। बट मेरा भाई पहले डाला तो उस टाइम पे मार्क्स कम थे, पर मेरे अंदर से ये था कि यार ये तो ईजी है तो कर लेगी।
बस ये हो गया मेरे को। और तूने तो सोचा भी था बचपन से वापस मौका मिल रहा है नीट बनने का, जी। शायद तू बन जाए। तो उस टाइम पे बस सोच के फिर पीसीपी में डाल दिया और आज डॉक्टर। पहले प्रयास में हो गया पीसीबी में आपका? नहीं, 2 साल कोशिश की है मैंने यहाँ अच्छा, पे। पीसीबी में आपने 2 साल कोशिश की। आपने सर मैंने विद 12th किया है। 12th के साथ सिलेक्शन है आपका? आपका भी 12th के साथ सिलेक्शन है। देखिए, आपकी पीसीबी इसीलिए अपने आप को सबसे अलग बनाती है और बताती है। अधिकांश स्टूडेंट का सिलेक्शन हम 12th के साथ देने का काम करते हैं। कई बार परिस्थितियाँ रह जाती है कि अपन अगले टारगेट के बेच में भी अपन को और मेहनत करनी पड़ती है। तो मनु, आपका नाम अभी पूरे देश में चर्चा में, आपका नाम मतलब मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में एक बेटी देश के लिए मेडल लाती है। तो नागौर की बेटी मनु एक तरह से मेडल ही लाई हो। आप भी पीसीबी की तरफ से डॉक्टर बन गए, तो मेडल तो मिल चुका है आपको पीसीबी की तरफ से। जब परिवार में मम्मी क्या कहा करती थी आपको जब डॉक्टर बनने का सपना रखा, गांव में पढ़ी हो शुरुआत में? वहाँ तो इतना कुछ नहीं था, पर जब यहाँ हम कभी लापरवाही कर लेते थे तो मम्मी कहती थी कि तू पढ़ती नहीं है क्या? तो मैं कहती हूँ पढ़ती तो हुई मम्मी। तो फिर मम्मी की ना पूत का पग तो पाल नाम दिखे ही है। अच्छा, कि पूत का पग पाला नाम दिखे। हाँ। तो मम्मी ने कह दियो कि मम्मी मैं डॉक्टर बन जैसी हूँ। मैं कहती हूँ मम्मी चिंता क्यों करो, बन जाओ अपने आप। अपने आप। तो कभी ऐसे तनाव की स्थिति नहीं आई होगी? आपने नागौरम कम ही हुआ अभी यहाँ तो। हाँ, बाकी इतनी ज़्यादा को नहीं। छोटी मोटी परेशानी से निपट ले आराम से। पीसीबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर पीसीबी में आने से पहले मैंने 10th तो मेरे वहाँ हरियाणा से ही की थी। 11th 12th में यहाँ फाउंडेशन में आई। तो पीसीबी में यूँ है कि ना फुल डिसिप्लिन है। सुबह 5 बजे उठाते हैं, फिर पूरा टाइम पूरे दिन सेल्फ स्टडी चलती है और कुछ तो करना ही नहीं है जी। मोबाइल भी नहीं है, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूरी है। और अब तो आईडी बना ली होगी, मोबाइल ले लिया होगा? मोबाइल तो ले लिया, आईडी नहीं है। जी जी। और बताइए पीसीबी से आपने क्या क्या सीखा? एक्सपीरियंस के नाम आती कई चीज़ें निकलती है। सर एक मेरे को नींद बहुत आती है और यहाँ उठना पड़ता है सुबह जल्दी 5 बजे। तो घर वाले अभी भी घर पे जाती हूँ ना, मेरे को घर वाले कहते हैं कि समझ में नहीं आता तो उठती क्यों करी बड़ा है, तो 10 बजे तक पड़ी रहे। वो उठना पड़ता हो भाई। बिल्कुल, उठना पड़ता हो। हाँ तो ज़्यादा नींद एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ठीक भी नहीं है। हाँ, आप ठीक नहीं है। एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी होती है? सर 6 घंटे से 8 घंटे की पर्याप्त बची। है। हाँ और 6 घंटे तो आप सो लेते थे, 6 और तो फिर सो भी लेते नींद थे। पूरी नहीं होती थी? पूरी तो हो जाती थी सर, आलस रहता ही था। आलस रहता था। सर ये तो मेरा बचपन से ही है। मैं ना छोटी थी ना, इतनी सी थी, तब मैं ना पूरे दिन सोती थी और रात को रोती थी। तो पापा ने क्या किया कि ना नींद की टैबलेट दे दी मेरे को छोटी सी कोई, फिर वो मेंटेन हो गया, रात को सोती अच्छा, दिन तो में छोटी जगती। थी तब पूरे दिन सोती थी और पूरी रात रोती थी। बिल्कुल। आप बताइए अपनी पीसीबी का एक्सपीरियंस। सर मेरा मतलब हम वहाँ पे स्कूल में थे, हमारे साइड ये कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे। तो बस ये था क्लास में चलते थे तो कि हाँ बस नंबर आ रहे हैं, हो रहा है, सब बच्चे बस मस्ती में हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि कंपटीशन होता है, इतने बच्चों में कुछ करना भी है। मैं फर्स्ट टाइम पीसीपी में आई तो यहाँ पे देखा क्लास बच्चों में कंपटीशन, तब मतलब यहाँ आके पता चला कि यार ये मतलब बच्चे कहाँ कहाँ तक मेहनत कर रहे हैं। और हम तो वहाँ पे थे तो कुछ नहीं पढ़ते थे, बस हो गया, नंबर आ गए, ख़त्म किताब। यहाँ आके तो पूरा मतलब रूटीन एकदम से चेंज हो गया कि सुबह से लेके रात तक पूरा पढ़ना है। और फिर ये था कि हाँ करना है तेरे को, इस बार तो कुछ भी करके नंबर लेके आना। और हमारे मतलब ऐसे था जैसे पापा फार्मर थे और ताऊ जी वगैरह ऐसे जॉब में, तो माँ ऐसे करते थे कि ताई जी ने एक बार ऐसे बोल दिया था कि जैसे ये लोग तो बने हो, ये थोड़े है ना, ये नीचे हैं, इनकी बेटी का ब्याह होगा, साथ साथ कर देंगे ऐसे। तब मेरे को ऐसे लग गया कि यार मम्मी भी लग रही है बट ये लोग ऐसे करते हैं कि इसके तो पापा जॉब में नहीं है तो इनके पास रुपए पैसे नहीं है, ये अच्छा। गरीब है, ऐसे सोचते थे। कैसे परिवार में किसी की शादी करेंगे, क्या हाँ, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसे हो गया कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं ना, मेरे को करके दिखाना है। मेरे पापा नहीं बने ना तो मैं ज़रूर डॉक्टर बन के दिखाऊंगी और पापा का नाम तो रोशन करना ही है। आपने उस बात को दिल पर ले ली? हाँ, बस वहाँ से ये था कि नहीं, पापा का नाम तो ज़रूर रोशन करना है और ये करके दिखाना है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे ये था। तो यहाँ पे और पीसीपी मेरे साथ मतलब मेरी नानी रही है। मैं मतलब बचपन से नानी के साथ थी, यहाँ भी आए तो हम मतलब आप बाहर रहते थे रेंट रूम। पे नानी के साथ रहती? हाँ, तो यहाँ भी नानी रहती थी तो उनका भी मतलब बहुत योगदान है, सपोर्ट करती थी। सुबह मेरा मतलब सुबह उठाना, टाइम पे खाना नानी बनाना। की सबसे अच्छी दोस्त भी मानी जाती है। आज कितनी खुश है नानी? आज नानी सबसे ज़्यादा मतलब मम्मी पापा से भी ज़्यादा नानी को खुशी हो रही है कि मेरी बेटी का नंबर आ गया। ऐसे सबको बता रही है, जहाँ कहीं जाती है सबको चला कर बोल देती है। हाँ, सबको बता के नानी तो मैं मिठाई बांटूंगी, उस मंदिर में जाऊंगी, वहाँ भी सबको बताऊंगी मेरी दोई थी बहुत बड़ी डॉक्टरी बनेगी, ऐसे कहती है नानी। तो
तो बहुत खुशी वो पल होती बड़ा है। भावुक करने वाला होता है। वो बहुत खुशी होती है उसका। जब सिलेक्शन हुआ घर पर इस बात की खबर गई कि आपकी 670 का स्कोर है, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, उस टाइम कैसा माहौल था? उस टाइम पे तो सर मतलब बहुत खुशी थी पूरे परिवार में। ज़्यादा मतलब बाहर भी एक अलग ही हो जाता है ना, सिलेक्शन नहीं होता तब तक लोग सब ये करते हैं गांव में क्या होगा, नंबर आएगा तब जानेगा। बाहर मम्मी कहते हैं ना हमारे बच्चे ही मतलब होशियार है, इसका नंबर आए, तो सब ऐसे करते नंबर आओगे तब जानागा के नंबर आए है। अच्छा। अभी भी जब रीनीट की बात चल रही थी ना, तो सब हमारे आड़ पड़ोस में आंटी सब आके ऐसे पूछती थी कि तेरा रीनीट का हो बेटा, क्या चक्कर है, दोबारा पेपर होगा तुम्हें? नहीं वो ये आंटी, अभी चाहते थे पता कि नीट वापस हो जाए तो हाँ, बढ़िया वो रहे। ऐसे सोच रहे थे कि इसका ना हो, नंबर आए तो ऐसे करते हैं बेटा रीनीट का क्या हुआ, और जब आंटी तक अभी आपका पता नहीं। अच्छा स्कोर बढ़ा तब आपको बधाई देने के लिए कोई नहीं आया होगा। तब नहीं आए। और जब ये खबर छपी अखबारों के अंदर कि नीट का एग्जाम तो वापस होगा, तब पड़ोस के लोग चलाकर आ गए कि क्या तब आ खबर गए। है? और जब ये कंफर्म हुआ ना कोर्ट में कि फैसला आ गया कि रीनीट नहीं होगा, हाँ, हाँ। उसके बाद किसी ने भी आके ये नहीं पूछा कि हाँ बेटा तेरा अब कंफर्म हो गया कि उसके बाद मम्मी ने मिठाई दोबारा बांटी सबको तब ये हो गया कि अब तो आ गया ये कोर्ट का आधुनिकता की फैसला। सच्चाई है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको लोग मोटिवेट करने वाले कम मिलेंगे, ये और तो थोड़ा सी ट्रैक से हट रहे हो तो लोग कह देंगे हाँ आपकी बात ठीक लाइन पे चल रहा है। ये तो मैंने तो सर सच में देखा। हमारे वहाँ पे मम्मी भी हॉस्पिटल में थी ना, अब भी ऐसे डॉक्टर्स को अंकल को उनको देती है ना, तो आंटी स्टाफ नर्स वगैरह वो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आपकी बेटी तो हमारे बराबर डॉक्टर नहीं बनेगी, बड़ी होगी। पहले मम्मी को नीची पोस्ट पे समझते थे, लेकिन अब जब कहते हैं ना कि आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, बड़ी होगी, तब कहीं ना कहीं खुशी होती है कि खुशी यार होती ये है। लोग आज एक माँ का बेटे के वजह से अगर सम्मान बढ़ता है तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। हाँ। और मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ पीसीपी में आने का फैसला मतलब मम्मी की वजह से ही था। उन्होंने बस कहा। माँ के लिए क्या करना चाहोगे? माँ के लिए तो सर बस यही है, जो भी आज मम्मी की वजह से ही हूँ, वो नहीं करती तो शायद कुछ भी नहीं था आज। आप भी पीसीपी का एक्सपीरियंस शेयर करिए आप। काफ़ी अच्छा था सर। मतलब वैसे मैं डे स्कॉलर थी, तो यहाँ तो जैसे डिसिप्लिन था, तो मम्मी कहती थी तू भी सेल्फ स्टडी में चली जा, पर मैं कहती थी नहीं मम्मी, मतलब मेरे को बेड पे सो के पढ़ने की आदत है थोड़ी। पर तो ये था सोकर कि पढ़ते नींद नहीं आती फिर? नहीं, अच्छा। मतलब मैं ये फिक्स कर लेती थी कि आज इतना पढ़ के सोना है, तो फिर नहीं आती थी नींद। बिल्कुल। बाकी ठीक था और सब पीसीपी कुछ। से क्या क्या सीखा है आपने? डिसिप्लिन सीखा है, और मतलब फैमिली के जैसे रखते हैं हमको यहाँ पे, ऐसे नहीं लगता कहीं और आ गए हैं क्या, वरना कहीं और अपन जाते जैसे मन भी नहीं लगता अपना। यहाँ जैसे मैं फर्स्ट डे भी आई थी, 9th में आई थी, तो उसी दिन थोड़ा बहुत लगा था, बाकी ऐसा लगा था कि सब अपने घर के जैसे ही है। अदर एक्टिविटी में किस में इंटरेस्ट रखते हो आप? बैडमिंटन। बैडमिंटन बढ़िया खेल लेते हो आप? हाँ। क्या बात है। आप? सर डांस। डांस? मेरा ड्राइंग पेंटिंग वगैरह में ड्राइंग interest। पेंटिंग। नीट में सिलेक्शन के लिए मूल एजेंडा, मूल मंत्र क्या है? किस प्रकार एक स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए कि उसका नीट में सिलेक्शन हो सकता है? सर मेन चीज़ तो ये अपन को डिसिप्लिन रहना है, जी। मतलब चाहे कम नंबर आए उस दिन भी पढ़ना है, और ज़्यादा नंबर आए उस दिन भी पढ़ना है। जी। और ज़्यादा ऐसे इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना सर ने पढ़ा दिया उतना घर पे आके रिवाइज कर लो बस। जी। और जो सर कह रहे हैं ना वो मान लो बस, ऐसे मत करो कि यार सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं अपन अपने आप कर लेंगे, वो फिर थोड़ी लापरवाही हो जाती है वहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने बीच में कर दी थी तो मेरे को पता है, फिर कैसे? कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कवर करने में टाइम लगता है फिर। हाँ, जैसे मतलब सर डीपीपी वगैरह दे रहे हैं तो घर आके रख दी, उन्हें देखा भी नहीं, ना मॉड्यूल सोल्व करे। तो आप बताइए कि नीट में सिलेक्शन का मूल मंत्र, AITS का क्या मंत्र- योगदान है? सर NCERT अपन वैसे पूरी पढ़ लेते हैं अपनी तरफ से, यूँ होता है कि अपने को समझ में आ गई, याद हो गई, बहुत बार पढ़ ली। पर AITS में ना फिर भी यूँ कोई लाइन मिल ही जाती थी, ये लाइन तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। और NCERT में जाके देखते तो वो लाइन एग्जैक्ट लिखी होती है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लाइनें मेरे को बायो में ऐसी मिली है NCERT में, AITS की वजह से। कभी AITS ऐसा भी हुआ है एग्जाम और टेस्टों के अंदर कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, आते आते गलत हो जाता है? स्टूडेंट बहुत से बच्चों के साथ ये होता है। हो जाता है सर। वो एग्जाम देने के बाद में ये कहता है कि सर ये 5 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहे थे पर ये आखिर रॉन्ग हो गए, उसके पीछे कारण क्या होता है? सर कंसंट्रेशन की कमी होती है, या इधर उधर ध्यान भटक जाता और है। मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट जैसे ही थोड़ा क्वेश्चन रीड करता है तो उसको ये लगता है कि ये तो मुझे आता है, और कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, वो उसको पूरा नहीं पढ़ पाता है। सभी क्वेश्चन को सेम ही लेवल का लेना चाहिए, यूँ नहीं कि आसान है तो कर दूंगा, आसान है तो गलत होना ही नहीं चाहिए ना, और पर वही गलत होता है। तो नीट के पेपर जब आप देते हो तो उसमें आप कैसे करते हो? जो आते हैं वो पहले करते हो क्या? हाँ, मैं 3 बार में पेपर पूरा करती हूँ। एक बार में जो आते हैं वो कर लिए, एक बार में Okay. तो फिर दूसरी बार में बच गए उनमें मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के कर लिए, फिर भी जो बच गए उनमें तो बस जोर ला दे वो हो रहे हैं तो ठीक है, वरना नेगेटिव नहीं करने। नेगेटिव नहीं करना है। हाँ। आप बताइए।
मैं तो मतलब मेरा जो मेन योगदान था वो रिवीजन का ही रहा है। जी जी। मेरा मतलब बार बार ये था कि भूल जाती थी। ऐसे सर कंसेप्ट बताते थे, समझने की चीज़ वो समझ आ जाती थी बट याद नहीं रहती थी। और मेरा मेन बायो में ये था कि स्टार्टिंग में मेरा स्कोर बायो में ही सबसे कम, मेरा 300 के आसपास ही चलता था। और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में आते थे बायो में, और मेरे को सबसे ज़्यादा डर ये था कि रैंक के लिए भी बायो मेन है ही। तो मैं सर से भी ऐसे कई बार करते थे कि सर नंबर नहीं आ रहे बायो में, क्या करे, बस तू टेंशन मतलब बस रिवीजन करे, जब लास्ट तक अपने आप आएंगे तुम देखना। बट ये था फिर लास्ट तक आए तो मेरे सबसे अच्छे बायो में स्कोर आए। तो मैं तो ये था कि रिवीजन में हर बार बस एनसीईआरटी रिवाइज करती रही थी। और दूसरा एआईटीएस तो मस्ट है उनका। और सर ने कहा था मतलब जैसे जो भी मिस्टेक्स हैं उनकी एआईटीएस मिस्टेक्स नोटबुक्स बना लो। तो नोटबुक बनाई थी, उसके अंदर सारे जी। मिस्टेक लिखते थे कि एनसीईआरटी में जाके उसको देखो क्यों गलत हो रहा है, क्या रीज़न है, पूरा कंसेप्ट समझो। तो लास्ट तक आते आते मिस्टेक्स कम हो गई थी एकदम। ये कह सकते हैं कि पीसीपी की जो एआईटीएस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती है वो नीट के लिए रामबाण उपाय है। हाँ ये कह सकते हैं। मतलब सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, अच्छी रैंक भी दिला सकती है। बिल्कुल हाँ। कि हाँ, और हम अपन को अच्छे रैंकर ही बनने की हमेशा होड़ लगी रहती। तो देखिए हमारी पीसीपी की जो एआईटीएस है वो नीट के स्टूडेंट के लिए एक रामबाण है, एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा किरण कि डॉक्टर तो बन रहे हो पर किस चीज़ के डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर सर अभी तो मम्मी के तो ये है कार्डियो बनने का। अच्छा, ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट। सोचती। हाँ कि बड़ी डॉक्टर बनाए, बट मेरे भी है कि नॉर्मल डॉक्टर बनना है तो या तो पूरा अच्छे से ही किसी का करो। अच्छा, आप किसके डॉक्टर बनोगे? सर अभी कुछ ऐसे डिसाइड तो नहीं है कर मेरा। लेना चाहिए अब तो। हाँ पर या तो कार्डियो या साइकोलॉजिस्ट। या साइकोलॉजिस्ट बनना आपको? सर साइकोलॉजिस्ट का तो एक रीज़न है, मतलब मेरे बड़े पापा जो है ना उनकी थोड़ी मेंटली हेल्थ ना सही नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ तो उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती है, पर उसने आर्ट्स ले ली थी, मेडिकल नहीं ली थी। अच्छा। वो कुछ कंडीशन सही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ही बन जाती हूँ, तो दो दो हो गए, एक तो मेरी बहन का और एक मेरे दादा, दोनों का ही सपना हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी मनु। न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन। हाँ न्यूरोसर्जन में क्या क्या आता है? हाँ, यही मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। तो एक तो जैसे मेडिसिन वगैरह नहीं देगा, सिर्फ ऐसे ही देख के बता देगा, और अच्छा, देख के बता साइकेट्रिस्ट वो दवाइयाँ भी देगा। एक अच्छे डॉक्टर किसे मानते हो आप? डॉक्टर, और साथ में ये भी बताओ कि डॉक्टर बन के सोसाइटी के लिए क्या करना चाहोगे? मतलब सर स्वार्थ नहीं देखना चाहिए अपना, चाहे अच्छा। कुछ भी हो जाए। पर जब स्वार्थ मनी आती है ना तो स्वार्थ अपने आप बढ़ जाता है। हाँ मतलब अभी मैं कहती हूँ ना घर में, तो कहते हैं तू अभी बोल रही है फिर बदल जाएगी। सही तो कह रहे हो। वैसा नहीं होना चाहिए सर। वो सही कह रहे हैं। फिर तो डॉक्टर हो ही नहीं आप फिर तो। अच्छा, हो ही नहीं, सही बात है, थोड़ी सी मानवता भी होनी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये है तीनों बेटियां। पहली बेटी मनु जो राजस्थान के नागौर जिले के जाइल तहसील की, और बेटी लक्ष्मी और किरण खेल जगत में भारत भूमि का सबसे बड़ा राज्य हरियाणा के धरती से आती है। और तीनों बेटियां आखिर नीट में सेलेक्टेड होकर आज भारत की मेडिकल कॉलेजों के दरवाजे की तरफ जा ही रही है। एक बार पुनः पीसीपी परिवार की तरफ से आप तीनों को बहुत बहुत बधाई।